आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 एग्ज़ाम के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के लगभग 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखे थे। फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखे थे। आज से हम लोग है ना इकोनॉमिक सब्जेक्ट के जो थर्ड चैप्टर है प्रोडक्शन, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 135 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे 2-3 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो अब हम लोग जो प्रोडक्शन चैप्टर है इसके बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 45 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल है, द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। मतलब उपभोक्ता की बचत की धारणा का विकास किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंध है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू या ऑप्शन डी हिक्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्शल। दूसरा सवाल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स नोशन ऑफ सेविंग इज डैट। मतलब उपभोक्ता की बचत की धारणा की सर्वाधिक प्रधान मान्यता यह है कि ऑप्शन ए यूटिलिटी डिक्रीजेज ग्रेजुअली, मतलब उपयोगिता में क्रमशः ह्रास होता है, घटता है, या ऑप्शन बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा एक समान रहती है, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदा एक समान रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो दूसरा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मतलब ए और बी दोनों होगा। यूटिलिटी डिक्रीज ग्रेजुअली और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ये दोनों होगा। ठीक है, तो दूसरा जो सवाल है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स नोशन ऑफ सेविंग इज डैट। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है, तो इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा सवाल, द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमर्स सेविंग इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। उपभोक्ता की बचत का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत अधिक है। ऑप्शन ए टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण में, और या ऑप्शन बी प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में, या ऑप्शन सी कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ टू प्लेसेस, दो स्थानों के जीवन स्तर की तुलना में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, वेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता, ऑप्शन ए डिक्रीजेज, या ऑप्शन बी इंक्रीजेज, या ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, या ऑप्शन डी वेरियस। है ना, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घटती है, मतलब डिक्रीजेज। पांचवा सवाल, यूटिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर, उपयोगिता और लाभदायकता हैं। ऑप्शन ए डिफरेंट, ऑप्शन बी इंटेग्रल, या ऑप्शन सी एन एक है, या ऑप्शन डी सेवरल मतलब अनेक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, छठा सवाल, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। ऑप्शन ए यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, या ऑप्शन बी यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, या ऑप्शन सी यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट, या ऑप्शन डी यूटिलिटी ऑफ द नेक्स्ट यूनिट। है ना, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो छठा सवाल क्या है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी वस्तु की पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता, या ऑप्शन बी सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता,
या ऑप्शन सी अंतिम इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता या ऑप्शन डी अगली इकाइयों से उपयोगिता। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतिम इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट। तो 6 सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 7वां सवाल, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी हैव द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध है। ऑप्शन ए बोथ इंक्रीजेज टुगेदर, दोनों साथ साथ बढ़ती है, या ऑप्शन बी बोथ डिक्रीजेज टुगेदर, दोनों साथ साथ घटती है, या ऑप्शन सी व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन सी सही होगा। 8वां सवाल, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी इज, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। ऑप्शन ए लीस्ट न्यूनतम होती है, या ऑप्शन बी हाईएस्ट मतलब सर्वाधिक होती है, या ऑप्शन सी जीरो होती है, या ऑप्शन डी नन होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन बी सही होगा। 9वां सवाल, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सवाल क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिक्लाइन इन मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता में ह्रास का कारण क्या है। ऑप्शन ए एवरी नीड कैन बी कम्प्लीटली मीट, प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण रूप से पूर्ति हो सकती है, या ऑप्शन बी थिंग्स आर नॉट एबल टू रिप्लेस ईच अदर, वस्तुएं एक दूसरे के स्थान करने योग्य नहीं होती है, बदलने योग्य नहीं होती है, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव। 10वां सवाल, सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता माइनस औसत उपयोगिता, या ऑप्शन बी इंक्रीजेज इन टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में वृद्धि को, या ऑप्शन सी टोटल यूटिलिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कुल उपयोगिता प्लस वस्तु की मात्रा, या ऑप्शन डी टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी, कुल उपयोगिता प्लस औसत उपयोगिता, ये ऑप्शन सही होगा। 11वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने का कारण निम्नलिखित है। द रीजन फॉर अप्लाइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एज फॉलोज। ऑप्शन ए द नीड ऑफ अ पर्सन आर इंडिफिनाइट, ऑप्शन ए व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, या ऑप्शन बी एक आवश्यकता की पूर्ति एक समय में ही की जा सकती है, अ नीड कैन बी सेटिस्फाइड ओनली एट अ टाइम, या ऑप्शन सी अ गुड इज यूज्ड कॉन्स्टिट्यूसली, एक वस्तु का लगातार उपयोग होना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों सही होंगे। 12वां सवाल, द एक्सपोनेंट ऑफ कंज्यूमर्स सेविंग आइडिया वाज, उपभोक्ता की बचत विचार के प्रतिपादक थे, है ना। ऑप्शन ए ड्यूपिट, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी हिक्स, या ऑप्शन डी एलन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्यूपिक। 13वां सवाल, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स सेविंग इज, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन लॉ, उपभोक्ता ह्रास नियम, या ऑप्शन बी
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम, या ऑप्शन सी लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब अनुपातिकता का नियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिप्रिसिएशन लॉ। ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम। 14वां सवाल क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड एज कंपेयर्ड टू वाटर इज। ठीक है, तो 14वां सवाल क्या है, पानी की तुलना में हीरे की सीमांत उपयोगिता हाई होती है, ऊंची होती है, या ऑप्शन बी लो, या ऑप्शन सी जीरो, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाई होती है मतलब ऊंची होती है। 15वां सवाल, एडम स्मिथ हैज क्लियरफाइड इन हिज डायमंड वाटर पैराडॉक्स दैट। एडम स्मिथ ने अपने हीरे पानी के विरोधाभास में स्पष्ट किया है कि ऑप्शन ए यूटिलिटी इज रिलेटेड टू डिमांड, या ऑप्शन बी यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सप्लाई, या ऑप्शन सी यूटिलिटी इज द बेसिक ऑफ प्राइस, या ऑप्शन डी यूटिलिटी इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूटिलिटी इज रिलेटेड टू सप्लाई। उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है, सप्लाई से है। 16वां सवाल, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू उपयोगिता का संबंध है ऑप्शन ए एस्टिमेटेड सेटिस्फैक्शन मतलब अनुमानित संतुष्टि से, या ऑप्शन बी एक्चुअल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन उपयोगिता से प्राप्त वास्तविक संतुष्टि से है, या ऑप्शन बी दोनों बोथ, या ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एस्टिमेटेड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन ए सही होगा। 17वां सवाल, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता की तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पैरेलल, ऑप्शन सी वर्टिकल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ना, तो नेगेटिव। ऑप्शन बी नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है, तो 13 का ऑप्शन बी सही होगा नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग 18वां सवाल को देख लेते हैं। द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के लिए मांग वक्र है या क्या होती है। तो ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूर्णतः लोचदार होती है, या ऑप्शन बी इलास्टिक लोचदार होती है, या ऑप्शन सी हाईली इलास्टिक अत्यधिक लोचदार होती है, या ऑप्शन डी इन इलास्टिक मतलब बेलोचदार होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्णतः लोचदार होती है मतलब परफेक्टली इलास्टिक। ऑप्शन ए सही होगा। 19वां सवाल, 19वां सवाल क्या है, लाइनरली होमोनियस प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूडेड रेखीय समरूप उत्पादन फलन सम्मिलित है। ऑप्शन ए रिटर्न्स टू इंक्रीजिंग स्केल बढ़ते पैमाने के प्रतिफल पर, या ऑप्शन बी घटते पैमाने के प्रतिफल पर रिटर्न्स टू डिक्रीजिंग स्केल, या ऑप्शन सी रिटर्न्स टू कांस्टेंट स्केल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रिटर्न्स टू कांस्टेंट स्केल। 20वां सवाल क्या है, व्हाट हैपेन। 20वां सवाल क्या है, व्हाट हैपेंस। 20वां सवाल, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। क्या होता है जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है। ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेज मतलब स्थिर लागत बढ़ती है, या ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज परिवर्तनशील लागत घटती है, या ऑप्शन सी चेंज कॉस्ट बिकम्स जीरो परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है, या ऑप्शन डी फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स जीरो मतलब स्थिर लागत शून्य हो जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी परिवर्तन लागत शून्य हो जाती है मतलब
चेंज कॉस्ट बिकम्स जीरो। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग 21वां सवाल को देख लेते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। ऑप्शन ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपर्शन, या ऑप्शन बी पैमाने का प्रतिफल मतलब रिटर्न टू स्केल, या ऑप्शन सी लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन ह्रास मतलब उत्पत्ति ह्रास नियम, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पैमाने का प्रतिफल मतलब रिटर्न टू स्केल। 22वां सवाल, द कर्व डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज अ सिमिलर फंक्शन टू। डगलस उत्पादन फलन समरूप फलन है। ऑप्शन ए फर्स्ट पावर, ऑप्शन बी सेकेंड पावर, ऑप्शन सी थर्ड पावर, या ऑप्शन डी फोर्थ पावर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम घात वाला मतलब फर्स्ट पावर। ठीक है, 23वां सवाल, वेरिएशन ऑफ फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का बदलता है। वेरियस ऑफ फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन प्रोपोर्शन फंक्शन। ऑप्शन ए मेजर, ऑप्शन बी रेशियो, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेशियो मतलब अनुपात। 24वां सवाल, व्हाट इज मेंट बाय ग्रेटर हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी। आरी लोच अधिक होने का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की अनुपस्थिति, या ऑप्शन बी एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, या ऑप्शन सी अवेलेबिलिटी ऑफ गिफन गुड्स, गिफिन वस्तुओं की उपलब्धता, या ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं की अनुपस्थिति। तो इस सवाल की सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। मतलब 24 का ऑप्शन बी सही होगा। 25वां सवाल, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल propensity to consume MPC and marginal propensity to save MPS is option A MPS plus MPS is equal to 1, या ऑप्शन बी MPC plus MPS is greater than 1, या ऑप्शन सी MPC plus MPS स्मॉलर देन 1, या ऑप्शन डी MPC plus MPS इज इक्वल टू 0। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए MPS plus MPS इज इक्वल टू 1। अब हम लोग 26वां सवाल को देख लेते हैं। एन इंक्रीज in the price of which of the following goods will shift the demand curve of the other good to the right। निम्नलिखित में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरे वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन बी सप्लीमेंट, ऑप्शन सी रिक्वायर्ड, या ऑप्शन डी नन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूट। तो 26 का ऑप्शन ए सही होगा। 27वां सवाल, अकॉर्डिंग टू मार्शल द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, ऑप्शन सी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, या ऑप्शन डी बोथ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोथ मतलब ए और सी दोनों, ए और सी होगा। ठीक है, तो 37वां का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और डी में क्या है ए और सी दोनों, इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ठीक है, अब हम लोग 28वां सवाल को देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एसोसिएटेड विथ सैमुअल्सन, मार्शल्स, हिक्स या रॉबिन्सन। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 28वां का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैमुअल्सन। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिक्स से
रॉबिन्सन से, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैमुअल्सन से। ठीक है, तो सवाल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए सैमुअल्सन। 29वां सवाल, द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, ऑप्शन ए कंजप्शन, ऑप्शन बी यूटिलिटी, ऑप्शन सी क्वालिटी, ऑप्शन डी इंटरेस्ट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपयोगिता, मतलब यूटिलिटी। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 30वां सवाल, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस हैज़ बीन प्रोफाउंडेड बाय, ठीक है, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस हैज़ बीन प्रोफाउंडेड बाय, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए गोसेन के द्वारा, ऑप्शन बी हिक्स और एलन के द्वारा, ऑप्शन सी हिक्स के द्वारा, या ऑप्शन डी सैमुअल्सन के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोसेन के द्वारा। तो 30 का ऑप्शन ए सही होगा। 31वां सवाल, इफ देयर इज एन इंक्रीजेज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर देन द बजट लाइन विल बी पैरेलल टू, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर, ऑप्शन ए विल शिफ्ट टू द राइट, ऑप्शन बी विल शिफ्ट टू द राइट, ऑप्शन ए है विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी विल शिफ्ट टू द राइट, ऑप्शन सी विल नॉट शिफ्ट, या ऑप्शन डी नन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दाईं ओर खिसक जाएगी, मतलब विल शिफ्ट टू द राइट। 32वां सवाल, हु एमोंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ओरिजिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है, ऑप्शन ए पिगू ने, ऑप्शन बी हिक्स और एलन ने, ऑप्शन सी मार्शल ने, या ऑप्शन डी सैमुअल्सन ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिक्स और एलन ने। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन बी सही होगा, हिक्स एंड एलन ने। 33वां सवाल, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी जीरो, ऑप्शन डी नन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीरो, शून्य। ठीक है, 34वां सवाल, व्हाट इज एनोदर नेम फॉर द इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए लॉस ऑफ यूटिलिटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, या ऑप्शन डी नन। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 34 का ऑप्शन बी सही होगा। 35वां सवाल, द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज कॉल्ड, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूटिलिटी। 36वां सवाल क्या है, कंजप्शन इज द, तो 36वां सवाल क्या है, उपभोग वस्तु है, उपभोग वस्तु का क्या होता है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रयोग होता है डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डायरेक्ट यूज ऑफ गुड्स, प्रत्यक्ष उपयोग या प्रयोग होता है। 37वां सवाल, कंजप्शन ऑफ ओनली, उपभोग केवल वस्तु का संभव है, मतलब गुड्स इज पॉसिबल, या ऑप्शन बी सर्विसेज आर पॉसिबल, या ऑप्शन सी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर पॉसिबल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर पॉसिबल। तो 37 का ऑप्शन सी सही होगा। 38वां सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ रेशियो, रेडियो, रेडियो का प्रयोग कैसा उपभोग है, ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी शून्य शीघ्र, या ऑप्शन सी प्रेजेंट वर्तमान, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मंद, मतलब स्लो। 39वां सवाल, हाउ इज द कंजप्शन ऑफ
कोल यूज्ड इन द फैक्ट्री, कोयले का कारखाने में प्रयोग कैसा उपभोग है? ऑप्शन ए डीम, ऑप्शन बी क्विक, ऑप्शन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, या ऑप्शन डी नन। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोड्यूसर। ठीक है, तो 39वां का ऑप्शन सी सही होगा। फॉर नीड आवश्यकता के लिए, ऑप्शन ए इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिज़ायर, ऑप्शन बी इट इज़ नेसेसरी टू हैव मीन्स, ऑप्शन सी इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिज़ायर रिसोर्स एंड रीड और रीडनेस टू स्पेंड, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इच्छा साधन और व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिज़ायर रिसोर्स एंड रीडनेस टू स्पेंड। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन सी सही होगा। 41वां सवाल, व्हाट काइंड ऑफ कंजप्शन इज ईटिंग इज, भोजन करना कैसा उपभोग है? ऑप्शन ए मंद मतलब डीम, ऑप्शन बी सून, ऑप्शन सी फ्यूचर मतलब भावी, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो 41वां का सही जवाब होगा, ठीक, 41वां का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सून होगा। ठीक है, तो सून होगा। ठीक है, 41वां का बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 42वें सवाल पे आ जाते हैं। 42वां सवाल क्या है? अ बिगर नीड्स अ मोटर कार, एक भिखारी के लिए मोटर कार की चाह है। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी मांग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। अ बिगर नीड्स अ मोटर कार, ऑप्शन ए डिज़ायर, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी डिमांड, ऑप्शन डी नन। तो 42 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिज़ायर। 43वां सवाल, अ माइजरली मैन नीड्स अ फ्रीज, एक कंजूस व्यक्ति के लिए फ्रिज की चाह है। ऑप्शन ए, 43वां सवाल ना, ऑप्शन ए डिजायर, ऑप्शन बी आवश्यकता मतलब नीड, ऑप्शन सी डिमांड, ऑप्शन डी आवश्यकता। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? एक कंजूस व्यक्ति के लिए फ्रिज की चाह क्या होगा? तो ऑप्शन बी आवश्यकता मतलब नीड। 44वां सवाल, कोई भी आवश्यकता एनी नीड, ऑप्शन ए अराइजेज वंस, ऑप्शन बी मतलब एक बार उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी अराइजेज रिपीट रिपीटेडली मतलब बार बार उत्पन्न होती है रिपीटेडली, या ऑप्शन सी अराइजेज ओकेजनली मतलब यदा कदा उत्पन्न होती है, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अराइजेज रिपीटली। तो 44 का ऑप्शन बी सही होगा, 44 का ऑप्शन बी सही होगा, अराइजेज रिपीटली। 45वां सवाल, यूटिलिटी इज टेकन टू मीन द कमोडिटीज, ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी पासिवली टेकन, ऑप्शन सी लिमिटेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी। उम्मीद करते हैं यह सारा आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग शॉर्टली जान रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप एक टेस्ट के रूप में या रिवीजन के रूप में ले सकते हैं। जो सवाल में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप अपने जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, है ना, जहाँ से आप पूरा शुरू से इन तक, है ना, चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाई की होंगे, है, तो उन सर से आप पूछ सकते हैं, या आप उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो हम रिप्लाई कर देंगे या एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, और ये डीप नहीं पढ़ाया गया, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कह सकते हैं कि जो टेस्ट था या रिवीजन था, इसके तौर पे आप ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के, और आगे करीब आगे हम लोग और भी 90 सवालों को जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से इससे बहुत इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना ज़्यादा बन रहे हैं। इस वजह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके, है ना, 2 वीडियो में हम लोग 45 और भी ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। तो उन सबको पाने के लिए, क्योंकि उन सभी से आपके एग्जाम में ज़रूर हेल्प होगी, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो जो मिस ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।